This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. स्वागत है दर्शकों आप सभी का महाराष्ट्र टी24 के खास मुलाकात में। आज की खास मुलाकात में हम बात करने जा रहे हैं सुचित उस्केलवार जी से, जो एमडी है कैलाशवासी लक्ष्मण राव वस्ताद उस्केलवार का, जो जिनका इंस्टीट्यूट है अदर्जा प्राप्त, उनको नामांकन मिला हुआ है और ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का यहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इनके बच्चों जो है वो जॉब प्लेसमेंट लेकर अलग अलग देशों में जाते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। आइए जानेंगे सुचित उस्केलवार जी से। अभी हमारे साथ वो खास जुड़े हैं यहाँ पे, तो उनसे जानेंगे कि इसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, आपका स्वागत है फिर से हमारे इंस्टीट्यूशन में। एक्चुअली मेरे कॉलेज में आज 1992 से अब तक 29 साल हो चुके हैं कॉलेज चलाता हूँ मैं। मेरे यहाँ 29 ट्रेड यूनिट्स है और 7 ट्रेड है। उस 7 ट्रेडों में मेरे पास स्ट्रेंथ मेरी 437 बच्चों की है और 437 बच्चे मेरे यहाँ पढ़ाई करने को आते हैं। 2 साल के कोर्सेस और 1 साल के कोर्सेस मेरे यहाँ हैं। इसमें डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, डीजल, इस टाइप के मेरे कोर्सेस हैं। उस कोर्सेस में पर्टिकुलरली मेरा ट्रेनिंग ली जाती है और ये ट्रेनिंग पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पे ही बेस्ड है। तो सर मेरा ये सवाल है कि जैसे 10वीं पास विद्यार्थियों को आप दाखिला देते हैं, एडमिशन करवाते हैं, तो उनको इस इंस्टीट्यूट में क्या क्या कोर्सेज आप करवाते हो? हाँ लिखिए, पहला कोर्स है इलेक्ट्रीशियन, 2 साल का होता है। दूसरा फिटर है, वो 2 साल का होता है। तीसरा मोटर मैकेनिक है, वो 2 साल का होता है। चौथा मेरे पास डीजल मैकेनिक ट्रेड है, वो 1 साल का होता है। और कंप्यूटर ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग असिस्टेंट करके कोर्स है, खासकर लड़कियों के लिए होता है। वो ट्रेड पर्टिकुलरली मेरा 1 साल का ट्रेड है। ऐसे 5 ट्रेड अभी फ़िलहाल कार्यरत है। उसमें से 2 ट्रेड मेरे यहाँ है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। उसका एडमिशन अभी होता नहीं है, इसलिए हमने उसको रोक रखा है। तो सर नागपुर शहर में आपकी संस्था की चर्चा हो रही है। जो विद्यार्थी पास आउट होकर निकलते 10वीं से, तो वो यहाँ पे एडमिशन करने के लिए ललायित रहते, उत्साहित रहते हैं। उनके पालक वर्ग भी यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए ललायित रहते हैं। तो ये जो अदर्जा प्राप्त आपको मिला है, इसके पीछे की मेहनत आपने जो की है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये जो अपना इंटरव्यू है, जो वीडियो है, हर वो महाराष्ट्र के हर कोने कोने में जाएगा, हर विद्यार्थियों के पास पहुँचेगा। तो इसके बारे में हमें बताइए। ये इंस्टीट्यूशन की स्थापना ही मेरे पापा ने की थी और मेरे पापा गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलरली फोरमैन पोस्ट पे थे। उनका एक सपना था कि इंस्टीट्यूशन ऐसा हो कि जहाँ रियल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले और बच्चे इंडस्ट्री को जाए, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री थी। इंडस्ट्री को नागपुर आयरन एंड ब्रॉस फाउंड्री, नागपुर में हम इंडस्ट्री चलाते थे जो ब्रॉस फाउंड्री थी। उस फाउंड्री के आधार पर हमें लेबर चाहिए होती थी, वो लेबर स्किल चाहिए होती थी और हमें ऐसा लगता था कि इंडस्ट्री को प्रॉपर लेबर मिल नहीं रही है। और पापा ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में थे, तो हमारा एक ऐसा ये था कि हम जो ट्रेनिंग देंगे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड, पर्टिकुलरली इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए देंगे, ना कि सिर्फ ट्रेनिंग देने के लिए। तो हमारा इंडस्ट्री से ही टच रहा है और आज इंडस्ट्री के जितने मेरे नागपुर और उसके आसपास और दिल्ली, मुंबई और यहाँ तक ऑल ओवर इंडिया मेरे 153 कंपनीज़ है जो मेरे से टच है और मैं उनके पर्टिकुलरली मेरे बच्चे उनको प्रोवाइड करता हूँ और मेरे बच्चे वहाँ पे पर्टिकुलरली जॉब प्लेसमेंट के लिए होते हैं। जॉब प्लेसमेंट मेरे ही इंस्टीट्यूशन में है। हमारे एक सेल बना हुआ है, उस सेल में 4 लोग काम करते हैं और उनका काम है कि हरदम प्लेसमेंट्स के जो बच्चे हैं उनका रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको बच्चे प्लेस करवाना, ये हमारा काम है। तो इसमें हम इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं और इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ट्रेनिंग देते हुए हम वो बच्चे को हमारे इंडस्ट्री में भेजते हैं, ये हमारा काम है। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके यहाँ पे ही जॉब प्लेसमेंट करवाई जाती है, आप अपने ही इंस्टीट्यूट से निकालते हैं। तो हालांकि अगर किसी विद्यार्थी को अगर बाहर जाना है, तो आपने जैसे बताया कि 350 से भी ज़्यादा आप किस कोलैबोरेट हुए हैं, तो ऐसे में अब तक के कितने ऐसे अपने विद्यार्थियों को बाहर भेजा है जॉब प्लेसमेंट के ज़रिए? हमारे बच्चे तो यहाँ से सिंगापुर में भी वेल्डर के बच्चे हैं, कतर में फिटर के बच्चे हैं, ड्राइवर मोटर मैकेनिक के बच्चे मिडिल ईस्ट में ही जाते हैं, ठीक है ना। दुबई में बच्चे हैं, ड्राइविंग करते हैं। ये सब बच्चे यहीं से सीखते हैं।
एक्चुअली उनके लिए एक अपना ये प्ले स्कूल बनाया है, जिस स्कूल में पर्टिकुलरली मुंबई में हम उसको शिफ्ट करते हैं। मुंबई में उनको फिनिशिंग स्कूल में डालते हैं, फिनिशिंग स्कूल में वो फिनिश होते हैं बच्चे, देन हम उनको आउट ऑफ कंट्रीज़ भेजते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलरली ऐसा कोई कैटेगरी है जिसके लिए बच्चों को पता है कि हमको अदर कंट्रीज़ में जाके आउट ऑफ इंडिया में जाके प्लेसमेंट मिलेगा, तो स्पेशली किसी चीज़ पे वो फोकस करके यहाँ पे आते हैं? सबसे पहले तो हमारे यहाँ उसके लिए उस तरीके का ट्रेनिंग देने के लिए हमारे यहाँ एक स्पेशलाइजेशन कोर्स हमने दिया हुआ है, वो है इंग्लिश स्पीकिंग। हाँ, तो इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है कि हम बच्चों को पर्टिकुलरली, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर हम उसको देख के इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं। इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए जो प्रोसेस होती है, वो 4 महीने हम उसको वो देते हैं, उनसे तैयारी करवाते हैं, और तैयारी करने के बाद वो पोजीशन पे बच्चा आता है, उसके बाद हम स्किल देते हैं। हमारा स्किल भी डिसाइडेड है, एक साल में 1024 आवर्स में हमको ट्रेनिंग देनी होती है। 1024 आवर्स में यदि ट्रेनिंग देनी है तो हमें शेड्यूल दिया हुआ है निमी से, और वो निमी का शेड्यूल हम फॉलो करते हैं, और निमी का शेड्यूल फॉलो करते हुए हम ट्रेनिंग देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पर्टिकुलरली शेड्यूल सिलेबस है, और वो शेड्यूल सिलेबस के अंदर ही जाना है। उसके बाद हमको उसके फिजिकल ट्रेनिंग भी देनी होती है। जैसे कि योगा किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं चलता, हम चलाते हैं। उसका रीज़न है वो फिजिकल फिट होगा तो इंडस्ट्री में काम करेगा। आजकल की जनरेशन ऐसी है, वो मोबाइल पे है, फिजिकल फिट नहीं होते हैं तो इंडस्ट्री के लिए सक्सेस नहीं होते हैं, इंडस्ट्री का सक्सेस रेट कम होता है। हमारे यहाँ से बच्चे जाते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं। छोड़ते क्यों हैं? कि वो 12 घंटे काम ही नहीं कर पाते इंडस्ट्री में। तो उसका रीज़न, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे उससे फिजिकल ट्रेनिंग भी लेते हैं, और वो फिजिकल ट्रेनिंग प्रोडक्शन ओरिएंटेड ट्रेनिंग स्कीम के तहत उसको तैयार करते हैं। एक ज़रूरी सवाल ये है मेरा कि जैसे दर्जा प्राप्त आपको मिला है, संस्था को मिला है, इसके पीछे आपकी बहुत मेहनत है जैसे आपने बताया। तो ऐसे में नागपुर शहर में काफ़ी चर्चा हो रही है, तो ऐसे होता है कि कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। तो ऐसा आपने कभी महसूस किया है कि कंपटीशन के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत ज़्यादा बाधाएं डाल रहा है, आपके बच्चों की इसमें एजुकेशन में खलल डाल रहा है? तो ऐसा कुछ अनुभव आपको आया है? जी। एक्चुअली होता क्या है, हर यशस्वी पर्सन को यशस्वी होने के लिए उसके पीछे यदि ऐसी फौज ना हो जो कि अपना विरोध ना करे, तो वो यश को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा यश का फंडा वही है कि जितने मेरे क्रिटिसिज्म करने वाले ITIs होंगे या कंपटीशन करने वाले ITI होंगे, वो ITI मेरे पीछे पड़ेगी नहीं, तो मैं तैयारी कैसे करूँगा? और जब मैं तैयारी नहीं करूँगा तो मैं सक्सेस कैसे पाऊँगा? और मैं सक्सेस पाऊँगा तभी मैं अपने बच्चों में भी सक्सेस पाऊँगा, क्योंकि उनको मुझे सक्सेस रेट देना है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स मेरे इंडस्ट्री में कितने हैं, यही मायने रखता है, यही आउटपुट है और यही मेरा काम है। एक आखिरी सवाल ये है मेरा आपसे सर कि इंस्टीट्यूट का हर एक ध्येय रहते हैं, धोरण रहते हैं, एम रहता है इंस्टीट्यूट का कि बच्चों को इस पोजीशन पे देखना है, और आप ऐसा कर भी रहे हो जैसे आपने बताया आपके प्रीवियस आंसर में। तो आपका अभी फ़िलहाल क्या ऐसा एम है बच्चों को लेकर या इंस्टीट्यूट को लेकर के ऐसा हमें मुझे फुलफ़िल करना है, और ये जो दर्जा प्राप्त है इसको बरकरार रखने के लिए भी आपको कोशिश करनी है, क्योंकि अभी मिला है तो वो आपका हटना भी नहीं चाहिए, है ना? कॉम्पिटिशन में भी बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूट है उतरे हुए हैं, तो ये चीज़ को बरकरार रखने के लिए आपके क्या एम्स है जो आप फुलफिल करना चाहते हो? आगे क्या आगे का फ्यूचर बच्चों के लिए ऐसा है कि हमने डिजिटलाइजेशन कर लिया है। अभी ट्रेनिंग आज डिजिटल सिस्टम पे चलता है, यानी बच्चों के अटेंडेंस से लेके तो बच्चों के प्रोग्रेस कार्ड घर तक पहुंचाने तक, उसकी प्रोग्रेस कहाँ पे है, कैसा प्रोग्रेस है, क्या है, उसको एक्चुअली हमसे बात करने वाला व्यवहारिक ज्ञान उसका कैसा है, वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, टेक्निक तैयार हो रही है कि नहीं, इंडस्ट्री के लिए क्या लगता है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। और हमने इंडस्ट्री से टाइप करने की वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्री में जो करंट मशीनरी चल रही है, जो एकदम आधुनिक है और मॉडर्न है, जो जर्मनी से पर्टिकुलरली हमारे इंडिया में आती है, उस मशीनरी पे बच्चों को ट्रेनिंग कैसा मिले, इस पे हमारा फोकस पहले होता है कि हम नई मशीनों को चलाएं कैसे। हमारे सिलेबस पुराने के सिस्टम के है, मगर हमारी सोच हमने नई कर रखी है, एडवांस कर रखी है, मॉडर्न कर रखा है उसको। हमने क्या किया, इस सबको सोशल मीडिया से टच कर दिया है, और जितने भी पर्टिकुलरली यूट्यूब पे आज ये बन रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के, उनका एक एकत्रीकरण कर लिया है और सिलेबस को उससे जोड़ दिया है। तो मैक्सिमम एक चैप्टर के 8-8, 10-10 वीडियो और 15-15 वीडियो मिल जाते हैं, तो उनकी आइडियाज़ बड़ी आसान होती है क्लियर करने को।
तो बेसिक सीख लेता है उसमें से। पहले ट्रेडिशनल वे में उनको पढ़ाया जाता था, आज ट्रेडिशनल वे में उनको पढ़ाया नहीं जाता। ये बहुत बड़ा अंतर है और इसी से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम जर्मनी तक जाते हैं, हम इंडस्ट्रियल विजिट कंडक्ट करते हैं, हम बच्चों को नई नई मशीनरी दिखाते हैं, नई नई मशीनरी का प्रैक्टिस दिखाते हैं, उनको इंडस्ट्रियल जो पर्टिकुलरली इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, उन एग्जीबिशंस में ले जाते हैं, उनको मशीनरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए ये बताते हैं, टाइम सेविंग कैसा हो ये बताते हैं, 5S टेक्निक क्या है, काइजन क्या है, उसके बारे में उसको टेक्निक देते हैं, समझाते हैं, तब वो जाके वो बच्चे उस पोजीशन पे पहुंचते हैं और उनका गुड बेस्ट देते हैं। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि डिजिटल हो गया है सब, अभी सब डिजिटल हो गया है, डिजिटाइजेशन हो गया है सब, तो सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गया है, सोशल एक्टिविटीज़ काफ़ी अवेयर हो गई है। तो ऐसे में जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन का जो सिस्टम रहता है, अभी कोविड के पीरियड में ऑनलाइन था, अभी फिर से अभी सब सुचारू रूप से शुरू हो गया है, तो ऑफलाइन है सारी चीज़ें। तो ऐसे में आपने क्या फ़र्क उसमें अंतर महसूस किया है कि अगर बहुत सारी चीज़ें अपने को सोशली मिल जाती, यूट्यूब के द्वारा किसी अलग वेबसाइट से मिल जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर बच्चे अगर वहाँ पे घर में रह के ऑनलाइन सीख रहे हैं और यहाँ पे ऑफलाइन सीख रहे हैं, तो ये दोनों में काफ़ी अंतर है। तो क्या अंतर है इन सब में कि बच्चों को इंस्टीट्यूट में आके पढ़ना चाहिए कि यूट्यूब के ज़रिए या फिर किसी सोशल इस माध्यम के ज़रिए पढ़ना चाहिए? मेरा अपना मानना ऐसा है कि बच्चों ने इंस्टीट्यूशन में पूरे 8 घंटे आना चाहिए। उसका रीज़न ऐसा है, ऑनलाइन हो भी गया, उनमें से हमने उनको थ्योरी पढ़ा दी, मगर इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल पर्टिकुलरली हमारे यहाँ प्रैक्टिकल से तैयार होता है। हमारे 6 घंटे प्रैक्टिकल के ही होते हैं और 6 घंटे में हम प्रैक्टिकल्स उसको देते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ प्रोडक्शन ओरिएंटेड ट्रेनिंग स्कीम, ये स्कीम ही ऐसी है जहाँ के हम बाहर के कामों को लेते हैं और वो कामों को हम अपने विद्यार्थियों द्वारा तैयार करके उनका रेम्यूनरेशन उनको रिटर्न करते हैं। तो एक तो उसको शिष्यवृत्ति भी मिलती है, दूसरा उनको काम मिलता है, काम मिलने से एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल मिलता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल उसके पर्टिकुलरली आत्मविश्वास तैयार होता है और आत्मविश्वास जब 2 साल के अंदर ही तैयार हो जाए, वो लड़का इंडस्ट्री को चाहिए होता है और उसकी डिमांड होती है। उस डिमांड की वजह से वो लड़का हमारे इंस्टीट्यूशन का पहले इंडस्ट्री में लगता है। उसका लॉजिक ये है। इसकी वजह से कोविड में जो भी प्रॉब्लम आई, हम उसको रिकवर करने में हमें बहुत 2-2.5 साल लग गए। अभी 2.5 साल में हम उसी को फेस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा मोबाइल पे था, बच्चा मोबाइल से प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पे लाना बहुत मुश्किल था। तो हमने उसके लिए थोड़ा सा टाइटनेस लिया। टाइटनेस लेने हम खुद बैठने लगे, हम उसके पीछे लगने लगे, उसको बुलाने लगे कॉलेज में, उसके पीछे काम करवाने लगे। आज ऐसी परिस्थिति है कि मेरे 85% बच्चे मेरे कॉलेज से ही आते हैं, रेगुलर आते हैं। मेरे किसी नागपुर के किसी बच्चों इंस्टीट्यूशन में बच्चे इतने रेगुलर नहीं देखेंगे 80%, 85% जो मेरे पास है। इसके अलावा सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप क्या बताना चाहोगे अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से, बाकी जनता को कुछ बताना चाहोगे कि इंस्टीट्यूट में आप जो भी कुछ शुरू है, आपका जो भी प्रोग्राम शुरू है, जो भी एक्टिविटी शुरू है विद्यार्थियों को लेकर, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? जी मैम, मैं तो युवाओं को इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी ट्रेनिंग वो ले, वो ऐसा ले कि वो अपने मन से मर्जी से उसको चूज़ करे प्रथम दृष्टया। दूसरा, उसमें अपना सर्वस्व झोंक दे, क्योंकि आजकल के बच्चे मैंने देखा एक सीढ़ी उधर, 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 ऐसा वो चाहते हैं कि दे वांट ओनली सर्टिफिकेट्स, दे डोंट वांट स्किल्स। बट मैं चाहता हूँ उनको स्किल मिले। हाँ, इंस्टेंट रिजल्ट ऐसा मैं नहीं चाहता। उसका रीज़न है, उससे बच्चे जल्दी खड़े नहीं होते हैं, उनमें उस स्किल आते नहीं। किसी भी स्पेशलाइजेशन के लिए, एक गाड़ी चलाने के लिए या एक किसी फैक्ट्री में किसी भी काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए, इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए, मुझे ये चाहिए कि उसका डीप नॉलेज उसको हो, बेसिक नॉलेज उसमें आए, तब वो आगे चले। आज इंडस्ट्री की ऐसी हालत है हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कि इंस्टीट्यूशन जब हमारे बच्चे तैयार करते हैं तो उनको सिर्फ बेसिक नॉलेज थोड़ा सा होता है, वो भी 20% 30%। इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस पुराने होते हैं, ये 2 साल चेंज होते हैं, मगर सिलेबस चेंज तो हो जाते हैं, बशर्ते मशीनरी चेंज नहीं होती है। मशीनरी चेंज करती रही, उसको चाहिए गवर्नमेंट को कि उससे इम्प्लीमेंट करवा ले और हो कि पर्टिकुलरली बच्चों को और मॉडर्न ट्रेनिंग मिले। मॉडर्न ट्रेनिंग मिलने से क्या होगा, बच्चा अपग्रेड अपने आप होगा। रेगुलर होने से क्या, उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा और इंटरेस्ट पैदा हुआ तो हमें रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे, बुरे रिजल्ट होने नहीं है। कोई भी बच्चा हमें मोल्ड करना है, हमें खड़ा करना है, ये रिस्क हमने लेनी है। इंस्टीट्यूशन को उसको बैठाना है, इंस्टीट्यूशन को उसको खड़ा करना है। ये चीज़ हमें ही दी गई है और वो हम अपने तरीके से यदि हमारा काम अच्छा करते हैं तो हमारे बच्चे अच्छे
तैयार हो गई और देश के किसी सिस्टम में किसी टेक्नीशियन बन के अच्छे उभरेंगे और देश की सेवा करेंगे। धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया और आपकी जो मार्गदर्शन पर जो भी आपने कुछ बताया, ये अर्थात ही विद्यार्थियों को काफ़ी रूप से मदद होने वाला है। तो ये थे सुचित उस्केलवार जो एमडी है कैलाशवासी लक्ष्मणराव वस्ताद उस्केलवार आईटीआई क्षेत्र से। तो इन्होंने बच्चों के मार्गदर्शन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है कि ऑफलाइन में क्या अंतर है, ऑनलाइन में क्या अंतर है। तो इनके बताए हुए राहों पर अगर पालक वर्ग चलेगा या फिर विद्यार्थी या फिर युवा वर्ग चलेगा तो उनकी उन्नति होगी। और उनके इंस्टीट्यूट के माध्यम से तो वो जॉब प्लेसमेंट भी करवा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब प्लेसमेंट हो, आपको अगर अच्छी पढ़ाई का मौका मिले, अगर आपको इंस्टीट्यूशन में आके अच्छा नॉलेज आपका बढ़े, तो आप उस्केलवार इंस्टीट्यूट में आके उनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ मैं रिंकू पांतावने, महाराष्ट्र टीवी 24 न्यूज़, नागपुर। Central India's first oceanic themed water park welcomes you at Lighthouse by Olive, where the amenities include adventure, thrill, fun at one place. We have 40 plus attractions, 4 big pools and 15 plus water slides, amusement park, agro park, cultural park and spiritual park, live music, London bus, train and many more. Get ready to experience the fun ride at Lighthouse by Olive, Ramdham, Mansur Road, Nagpur, 40 km away from Nagpur. Contact us on 0626262304.